नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। इफ्तार पर सियासत और बहुत जबरदस्त सियासत हो रही है। पहले हमने देखा कि राबड़ी आवास में इफ्तार का आयोजन हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे और तेजस्वी यादव से, राबड़ी देवी से, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव से काफी देर तक उनकी बातचीत हुई। उसके बाद अब जेडीयू की इफ्तार पार्टी, और जेडीयू की इफ्तार पार्टी हज भवन में होती है तो वहां से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों भाई एक साथ पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं, साथ बैठते हैं। इसको लेकर कयास बहुत सारे लगाए जा रहे थे पिछले ही मुलाकात से कि बहुत सारे सियासी घटनाक्रम बदल सकते हैं बिहार में। लेकिन इस बीच पहले आरजेडी ने खारिज कर दिया था कि कुछ भी बदलाव नहीं होने जा रहा है। जेडीयू ने खारिज कर दिया कि कुछ भी नहीं बदलने जा रहा है। लेकिन इस बीच इस बार की इफ्तार से ठीक पहले आरजेडी की तरफ से एक ऑफर पॉलिटिक्स शुरू हुई। और ये किसने शुरू की? प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। उन्होंने जो ऑफर दिया है जेडीयू को वो बहुत चुभने वाला है और बड़ा अजीबोगरीब है कि क्या जगदानंद सिंह ये ऑफर अपनी तरफ से दे रहे हैं या आरजेडी की तरफ से। ऑफिशियल ये न्योता है, ऑफर है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर आरजेडी के साथ आना है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा, तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार करना होगा और जेडीयू का आरजेडी में विलय करना होगा। और यह बात जेडीयू को इतनी कड़वी लगी कि जेडीयू हमलावर हो गई और जगदानंद सिंह पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। नीतीश को जगदा बाबू का ऑफर, खुले ऑफर के साथ रखी बड़ी शर्त। ऑफर पर जेडीयू का करारा जवाब। तो राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व स्वीकार करके, तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री को मान करके राष्ट्रीय जनता दल में अपने दल को मर्ज कर दें। ये आरजेडी का खुला ऑफर है सीएम नीतीश के लिए। ऑफर जगदा बाबू लेकर आए हैं, लेकिन इस ऑफर के साथ शर्त का एक कॉलम भी जुड़ा है, जिसे सुनकर जेडीयू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तो जवाब आरजेडी ने भी दिया। कोई आवेदन लेकर गया है इनके पास। इस तरह की मनगढ़ंत और बेतुकी बातें करना दर्शाता है कि जगदा बाबू किस तरह से मानसिक और राजनीतिक रूप से दिवालिये हो चुके हैं। जगदा बाबू हमारे दल के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसी ओछी राजनीति और ऐसी भाषा का बोलने का हक और अधिकार किसी को नहीं है। आरजेडी के इस ऑफर से कांग्रेस भी इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन बीजेपी जगदा बाबू के बयान का क्रोनोलॉजी देख रही है। मसलन ये बयान 22 अप्रैल की इफ्तार पार्टी के बाद आया, यानी कहीं आग लगी है तभी धुआं उठा है। जगदानंद सिंह जी विपक्ष के नेता है या आरजेडी के नेता है? उनको पहले स्पष्ट करना चाहिए कि आरजेडी की तरफ से बोल रहे हैं, किसके तरफ से बोल रहे हैं। विपक्ष ने, कौन से विपक्ष ने उनको ऑथराइज किया कि आप इस तरह का बयान दीजिए? मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन कुछ धुआं उठ रहा है, इसका मतलब कहीं आग लगी होगी। आरजेडी के ऑफर पर सियासी फसाद खड़ा हो गया है, खासकर जेडीयू के तेवर बदले हुए हैं। लेकिन फिलहाल नीतीश और तेजस्वी के रिश्ते ऑन कैमरा मधुर नजर आ रहे हैं। तो क्या बिहार की सियासत में कुछ बदलाव नजर आएगा या फिर सियासी दबाव का खेल हो रहा है? बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे परिचय करा दें। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल हमारे साथ हैं और जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता निखिल मंडल हमारे साथ जुड़े हैं। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी से पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव हमारे साथ हैं और बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की पूरी अच्छे तरीके से शुरुआत करें उससे पहले मैं चाहूंगा शक्ति यादव जी, एक छोटी टिप्पणी आपसे मैं चाहूंगा। सबसे पहले तो स्पष्ट करिए कि यह ऑफर जगदानंद सिंह का व्यक्तिगत तौर पर अपनी तरफ से था। अपनी तरफ से ऑफर होगा तो पार्टी में विलय के लिए या कुछ भी वो कैसे कर सकते हैं, यानी पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, या फिर यह वाकई औपचारिक तौर पर आरजेडी का ऑफर था किसका? क्योंकि उसी के आधार पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे कि जगदा बाबू का ऑफर सही गलत क्या था। अभिषेक जी, जब हम बिहार के अंदर में अमन चैन की बात करते हैं, धार्मिक उन्माद और भाषाई आतंक से मुक्ति चाहते हैं, बिहार की खुशहाली चाहते हैं, हम अधिनायकवाद से अगर मुक्ति चाहते हैं, तो
तो अगर हम कोई रास्ता अख्तियार करते हैं, आप चाहते हैं या हम या कोई, तो स्वाभाविक तौर पर इन हालातों के अगर पैरोकार आप बनना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं तो किनारा वही ढूंढना पड़ेगा जो किनारा आज तक अपने असूलों से कभी 1 इंच भी नहीं फिसला। तो ये बात तो स्वाभाविक तौर पर है ना कि जगदानंद सिंह जी का जो बयान है आदरणीय अध्यक्ष महोदय का, वह बयान पार्टी के अध्यक्ष का बयान है, वह बयान व्यक्तिगत मैं नहीं कह सकता। तो ये सवाल यानी आरजेडी ये चाहती है कि नीतीश कुमार, ये आरजेडी चाहती है। अब मैं जगदा बाबू से भटता हूं, ये वही जगदा बाबू हैं जिन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया था कि पार्टी के एक विधायक पर, तेज प्रताप यादव को लेकर मैं जिक्र कर रहा हूं, उन पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा था कि मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे अधिकार से बाहर है। ये वही जगदा बाबू हैं जो 4 दिन पहले नीतीश कुमार को, मैं कहना नहीं चाहता उस शब्द का प्रयोग, मैं ना जेडीयू को सही मानता हूं ना आरजेडी को। नहीं, 1 मिनट शक्ति यादव जी, 1 मिनट। ये वही जगदा बाबू हैं जो नीतीश कुमार के मानसिकता पर सवाल खड़े किए थे। मैं उस शब्द को दोहराऊंगा नहीं क्योंकि जेडीयू भी कर रही है तो मैं गलत ही मानता हूं। आज जो आरजेडी कह रही है कि ओछी भाषा है, जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार के लिए 4 दिन पहले क्या कहा था? नहीं, आप पूरी बात को समझनी पड़ेगा अभिषेक जी। उन्होंने जो कहा कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, सबको पता है। उन्होंने जो अपनी बातें रखी, पार्टी संविधान और नियम के तहत बात रखी कि क्या प्रेसिडेंट डिजायर होता या नहीं होता, उसके संदर्भ में जो संविधान में जो है अधिकार प्रदत्त है पार्टी के संविधान में, मैं कभी शक्ति यादव जी पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, कहा नीतीश कुमार, नहीं पहले शक्ति यादव जी मैं स्पष्ट कर दूं, मैं माफी चाहूंगा कि मैं वो पत्रकार नहीं हूं जो आधी बात पर करूं। अगर जगदा बाबू ने कहा है तो मैं उसे सच्चाई से स्वीकार करूंगा कि उन्होंने संविधान का जिक्र किया, लेकिन पूरी लाइन उन्होंने यह भी कही कि मैं चाह कर भी उन पर कार्रवाई नहीं कर सकता। यह बात उनको क्यों कहनी? अच्छा, एक बात पूछिए। हाँ, क्या? अच्छा पूछिए, एक बात पूछता हूं कि कोई डीएसपी कार्रवाई कर दे, जो क्षेत्राधिकार एसपी का है वो डीएसपी कर सकता है क्या? तो डीएसपी ये कहता नहीं है कि मैं चाहकर भी कार्रवाई नहीं कर सकता। यानी जगदा बाबू तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई चाहते हैं, ये सच है? नहीं, मेरी बात ये मत देखिए, उनका भाव कहने का क्या है वो अलग विषय है, लेकिन एक बात जान लीजिए, पार्टी के संविधान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो शक्ति प्रदत्त है उस शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के अपने संविधान में। और नीतीश कुमार और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को की मानसिकता पर वो व्यक्ति सवाल खड़े कर सकता है, जिस जगदा बाबू को आप सीनियर आज कह रहे हैं। अब हर कमेंट नहीं, हर कमेंट पर कमेंट करिएगा तो डिबेट का मतलब नहीं होगा अभिषेक जी। आपने अगर कोई प्रश्न हमारे सामने रखा है तो हम उसका जो जवाब जितना सेकंड में आप चाहिएगा हम दे देंगे, लेकिन सवाल है कि हर टिप्पणी पर टिप्पणी में तो सवाल पूरे नहीं हो पाएंगे जवाब। तो इतनी बात जो हमने कहा और उन्होंने जो बातें कही, पार्टी का प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो समझा देश की राजनीतिक हालात, महंगाई जो जिस तरह से देश के अंदर में है, लाचारी और बेबसी है, हिंदू मुस्लिम का घुट पी करके समाज आज तनाव भुगत रहा है, धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक सर चढ़ के बोल रहा है, महफूज है, लोग एक कतरे के लिए तरस रहा है। वही तो कह रहा हूं कि जगदानंद सिंह का पार्टी में कद अचानक इतना बड़ा हो गया कि वो एक पार्टी के मुखिया को और एक पार्टी ने एक सरकार के मुखिया को कह रहे हैं कि आप विलय कर लीजिए हमारी पार्टी में। यानी जगदा बाबू ये ऑफर दे रहे हैं नीतीश कुमार को, एक मुख्यमंत्री को, कि आपकी हैसियत इतनी छोटी है कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लें आरजेडी में। आप सुन लीजिए, जगदाओ को शायद आप कितना जानते हैं, मैं नहीं जानता। जगदाओ और नीतीश कुमार जी दोनों एक साथ रहे, एक साथ रहने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार को रग जगदाओ भी जानते हैं और जगदाओ को नीतीश कुमार जी नहीं, ठीक है, वो ठीक है कि नई पीढ़ी के लोग अपनी जगह पे है, लेकिन पार्टी में देखा जाता है नीतीश कुमार एक प्रदेश के मुखिया हैं। सुन लीजिए यादव जी, सीनियरिटी का जहां तक सवाल है, सुनिए ना, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। सीनियरिटी में भी जगदानंद सिंह, प्रोटोकॉल एक अलग विषय जरूर हो सकता है, प्रोटोकॉल में कोई पदासीन हो जाता है उच्च पदों पर, उससे कोई इनकार नहीं, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जी को भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी से ऊंचा दर्जा दे दे, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर उनका सम्मान करेंगे, वो भी सम्मान करते, लेकिन एक विषय अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि यह जो जगदानंद जी ने कहा, मैं उसे खारिज करने के लिए मैं कम से कम डिजायर नहीं हूं, मैं पार्टी निखिल मंडल जी एक ऑफर है आपकी पार्टी के लिए कि जेडीयू का आरजेडी में विलय और नीतीश कुमार सीएम पद छोड़कर आरजेडी के तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकारें तो आरजेडी उनका साथ देगी, लेकिन दोनों चीज छोड़ना होगा, मुख्यमंत्री का पद और जेडीयू का विलय करना होगा। देखिए, इसको कहते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान। और बोल कौन रहा है?
लाचार, बेचारे, थके हुए, अपने पार्टी में जिनकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, वो प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तरह तरह के जलेबी गोल गोल घुमाने से नहीं होगा। क्या किसी दल में किसी ने देखा है कि उस दल के विधायक सरेआम टीवी पे ऑन रिकॉर्ड, आप तो जेडीयू और दूसरे जगदा बाबू की बात कर रहे थे, तेज प्रताप जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है 4 दिन पहले कि जगदा बाबू का दिमाग खराब हो गया है, रांची भेज देना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को कार्रवाई करने की ताकत नहीं है और उसी प्रदेश अध्यक्ष को विलय कराने की पावर है। और कौन विलय भाई? किसने आपसे पूछा? मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अरे जनता ने आपको विपक्ष में मैंडेट दिया, विपक्ष में रहिए ना। हर दिन सपने लेकर के आ जाते हैं, भाई मुख्यमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो। मुख्यमंत्री मांग रहा है, बेचैनी मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी के नेता ने मांगा है क्या? तेजस्वी एक ऐसे हमारे पार्टी के नेता ने मांगा है क्या? और उन्होंने हमारे मुद्दे आज भी थके हुए मुख्यमंत्री के सामने उसी प्रहार के साथ है, नकार दिया, विपक्ष में भी है। एलिमिनेट होने का डर आपको है, राजद को एलिमिनेट होने का डर नहीं है। राजद अपने बाहुबल, अपने जनता के विश्वास पर है। 22 पे जब रह गए थे, पात्र नहीं है थके हुए मुख्यमंत्री का। वाले आदमी आज बोल रहे हैं हम तो 45 पे, कहेंगे तो मिर्ची लग जाएगी, तो 22 पे थे, कहेंगे तो मिर्ची लग जाएगी। 5 में थे, 5 में सत्ता पार्टी की हैसियत 5 की थी, 5 की उतना ही समझ गए ना, 5 की थी। बैसाखियों के सहारे राजनीति करने वाले को बिहार ने देखा है, कराने के लिए देखे अपने आप। बिहार ने देखा है बैसाखियों के सहारे राजनीति करने वाले को चलने चाटते हुए देखा है, प्रोटोकॉल को धक्का बनाते हुए गृह मंत्री के सामने हाथ मिलाते हुए भी देखा है बिहार के लोगों ने। ऐसा किसी ने नहीं, मैं अभी भी 1 मिनट, शक्ति यादव जी, निखिल जी, शक्ति यादव जी, निखिल जी प्लीज। नहीं, देखिए मैं फिर कहता हूं कि कड़वाहट ऐसी नहीं बढ़नी चाहिए। 1 मिनट शक्ति यादव जी प्लीज, आपके पास मैं सबसे ज्यादा देर तक रहा। शक्ति यादव जी, मैंने शुरुआत आपसे की और काफी लंबा समय आपको दे रहा था क्योंकि आपकी पार्टी का मसला है। प्लीज शक्ति यादव जी प्लीज, निखिल जी प्लीज 1 मिनट। राजेश राठौर साहब, यह बात कांग्रेस को भी नागवार गुजरी है, जगदा बाबू का ऑफर। और बड़ी बात यह है कि ये वो जगदा बाबू हैं जो सभी, मुझे लगता है कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे तो जेडीयू के नेता भी कह रहे थे कि हम जगदा बाबू का सम्मान करते हैं, लेकिन जगदा बाबू ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था नीतीश कुमार के लिए, आज जेडीयू के प्रवक्ता ने कह दिया तो यह बात आरजेडी को बुरी लग गई। तो अब मैं कह रहा हूं, मैं वो शब्द दोहराना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो लोग दूसरे को मानसिक तौर पर अस्थिर बता रहे थे, कौन अस्थिर है? जगदा बाबू 3 दिन पहले कुछ और बोलते हैं, आज नीतीश कुमार को साथ लेने को तैयार हैं। राठौर साहब देखिए अभिषेक जी, सर्वप्रथम तो हम ये कहेंगे कि निश्चित तौर पे हम जितने प्रवक्ता या नेता हैं अपने शब्दों के चयन में इतना जरूर ध्यान रखें कि किसी का व्यक्तिगत स्वाभिमान पे वो ठेस नहीं पहुंचे। राजनीतिक चर्चा परिचर्चा हम करेंगे और जिस विषय पे हम चर्चा परिचर्चा के लिए बैठे हैं वो बड़ा मुझे अभी अतिशयोक्ति लग रहा है, क्योंकि हम तो कांग्रेस पार्टी के हैं। आरजेडी और जेडीयू की क्या बातें हो रही है उसमें हम हैं नहीं, लेकिन आदरणीय जगदा बाबू कहे हैं कि नीतीश कुमार जी पार्टी का विलय कर दे, तेजस्वी यादव जी को सीएम मान लें, तब हम उनको साथ देंगे। तब उनको क्या साथ देंगे? क्या जेडीयू को ऑफर आया है? और जेडीयू को ऑफर आने की बात आएगी तो लगातार हम सब देख रहे हैं, मीडिया साक्षी हैं, तेजस्वी यादव जी को और मुख्यमंत्री जी के फोन पे क्या बातें होती होगी ये हम सब नहीं जानते, लेकिन एक बात तो स्पष्ट हम देख रहे हैं कि 4 साल के बाद चचा भतीजा साथ चल रहे हैं। इस इफ्तार के बहाने या उस इफ्तार के बहाने अगर कोई ऑफर की बात आएगी तो मुझे नहीं लगता है किसी बीच के लोगों की जरूरत पड़ेगी। चचा भतीजा साथ बैठ के बात कर लेंगे, और जब सार्वजनिक जगह पे वो साथ बैठ के बात कर सकते हैं तो क्या वो फोन पे बात नहीं कर सकते? लेकिन शक्ति यादव जी ने तो स्वीकार लिया कि वो आरजेडी का ऑफर है, वो व्यक्तिगत ऑफर नहीं है, आरजेडी का है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। अभी आपने कहा कि मैं उसको खारिज नहीं करूंगा, अभी आपने कहा, शक्ति यादव जी प्लीज, अभी आपने कहा कि मैं उसको खारिज नहीं करूंगा, वो पार्टी का ऑफर है। जगदा बाबू की क्या राजनीतिक हैसियत है? हाँ नहीं, इनको ज्ञान हो गया। फिर ही मैं कह रहा हूँ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान को खारिज नहीं कर सकता। किस परिप्रेक्ष्य बोल रहे हैं? हम संस्कार मर्यादा विहीन लोग नहीं है।
कि एक सेकंड में हम कुछ भी कर लें, एक सेकंड में कुछ भी कर लें। ये इनकी फितरत है जो डाल से डाल बदलते हैं। ठीक है राठौर साहब आप कंटिन्यू करिए। हाँ राठौर साहब आप अपनी बात पूरी करिए। क्लियरिफिकेशन का फोन वाला वीडियो है, वही बोलते हैं कि फोन करके हम एक मिनट निखिल जी एक मिनट राठौर साहब अपनी बात पूरी करिए पहले। हाँ अब अभिषेक जी एक ऑफर देने वाले, एक ऑफर लेने वाले दोनों दाएं बाएं हैं। ऑफर की संस्कृति आप क्या हो सकता है राठौर जी? हमने ऑफर नहीं दिया। आदरणीय तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री जी की बात साथ साथ हो रही हो, उसमें मुझे नहीं लगता किसी चीज का क्या और किसी व्यक्ति को उसमें जरूरत है। एक बात तो स्पष्ट है अभिषेक, हम मर्यादा नहीं तोड़ सकते। 2010 के बाद अध्यक्ष ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा सुनेंगे नहीं। 2000 पार्टी के बिना राय कही एक मिनट निखिल जी प्लीज, निखिल जी एक मिनट विपक्ष में कांग्रेस भी है। हाँ राठौर साहब। अभिषेक जी एक बात तो स्पष्ट है, कौन किसका साथ दे रहा है, कौन किसका साथ नहीं दे रहा है, कौन किसके निकट जा रहा है, कौन किसके निकट नहीं जा रहा है, लेकिन एक बात स्पष्ट है और हम सब जानते हैं और सब साक्षी है कि 2010 के बाद से बहुमत के बावजूद भी वो सरकार 5 साल नहीं चली है। मुख्यमंत्री चाहे जो हो सकता है लगातार मुख्यमंत्री नीतीश जी हो, लेकिन सरकार वो नहीं रही है जिसको जनता ने मैंडेट दिया था। अगर 2010 में नहीं रहा, 2015 में नहीं रहा, तो 2020 में भी नहीं रहेगा। एक राजनीतिक व्यक्ति के नाते हम बोल रहे हैं। चलिए यानी सीएम भले ही नीतीश रहे, तो आपने तो फिर आरजेडी की उस बात को आपने काट दिया ना। आपने कहा कि नहीं नीतीश कुमार भले ही सीएम रह जाएं, तो फिर सीएम मानने को तो तैयार ही नहीं है ना आरजेडी। ये तो जब गठबंधन बनेगा तो दोनों दल के नेता बैठ के तय करेंगे नहीं कौन क्या। अच्छा उस गठबंधन में आप होंगे तो आप मानेंगे ना? उस गठबंधन में आप होंगे तो नीतीश कुमार को सीएम मानेंगे कि नहीं? वो तो नेता बैठ के तय करेंगे किनको मुख्यमंत्री मानेंगे। हम नहीं आज लेकिन कांग्रेस का बयान था कि तेजस्वी यादव को तेजस्वी को किसने सीएम मान लिया कि जगदा बाबू ऑफर दे रहे हैं। ये तो कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। देखिए जब महागठबंधन की चुनाव हुआ था, हम तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, तेजस्वी यादव जी को हम सीएम माने थे, इसमें क्या को दो रहा है। लेकिन अब नई सरकार बनती है अगर इसलिए चलिए पटेल साहब से एक बार पूछते हैं। पटेल साहब हालांकि बीजेपी का इसमें कितना रोल होगा हमें नहीं पता, लेकिन वाकई एक बड़ा सवाल है कि जेडीयू का विलय अगर आरजेडी में हो जाएगा तो बीजेपी क्या करेगी? सिर्फ देखेगी या आरजेडी से इस मामले में भिड़ंत करने को तैयार है? अभिषेक जी, हाँ अभिषेक जी, इसी को कहते एक तरफा प्यार। एक तरफ से बार बार ऑफर पर ऑफर और दूसरे तरफ से प्रतिक्रिया उसके खिलाफ, तो इसको एक तरफे प्यार न कहेंगे। अब मुख्यमंत्री अगर जो ऐसे इफ्तार में चले गए तो उसको सियासी रूप से इन्होंने लिया। एक भाई जो ऐसे कहता है कि हमारा गुप्त बैठक हो गई, गुप्त बात हो गई और सरकार बन रही है। दूसरे दिन जगदा बाबू उसका खंडन करते हैं और मुख्यमंत्री को नाथने की और बांधने की बात करते हैं। और आज जब मुख्यमंत्री का या जदयू का इफ्तार है उसमें अगर दोनों भाई जा रहे हैं तो उसके पहले जगदा बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बयान दिलवाते हैं, ऑफर दिलवाते हैं। और जगदा बाबू किसके आदमी है? जगदा बाबू एक कदम बिना तेजस्वी के नहीं चल सकते हैं। जो तेजस्वी कहेंगे वही जगदा बाबू करेंगे, जो वो कहेंगे बोलने के लिए वही बोलेंगे। तो आज जो ऐसे तेजस्वी यादव वहां इफ्तार में जाने से पहले जगदा बाबू से ऑफर दिलवाते हैं और जदयू पूरी तरह से खंडन करता है। तो एक तरफे प्यार न कहिएगा। तो ये राजद को यह एहसास हो गया है कि हम सत्ता में कभी नहीं आ सकते, तेजस्वी का नेतृत्व बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती है, इसलिए टकटकी लगा करके अच्छा, देख मेरा रहे हैं। एक सवाल ये है, एक सवाल ये है कि आरजेडी एक मिनट और मेरे हाथ लेकिन पटेल साहब विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ा पटेल साहब आरजेडी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा सियासी दल बनी, ये भी सच है। एक मिनट शक्ति यादव जी प्लीज, एक मिनट शक्ति जी हम सवाल पूछ रहे हैं ना पटेल साहब से। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, बीजेपी अब संख्या बल में सबसे बड़ी पार्टी है, तो जो पार्टी सबसे बड़ी वो इतनी मजबूर क्यों हो गई? चुनाव लड़े थे, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे और जिस नेतृत्व में चुनाव लड़े थे उसी नेतृत्व को हम लोगों ने बरकरार रखा है। ये क्या बोलेंगे? विश्व की बड़ी पार्टी खड़ाउट होते हैं, लेकिन अभिषेक जी एक बात। अच्छा निखिल मंडल जी, क्या आरजेडी वाकई इतनी मजबूर हो गई है कि वो बार बार ऑफर दे रही है, जबकि सबसे बड़ी पार्टी वो थी विधानसभा में? हो गया है कभी सत्ता में नहीं आएंगे,
तो यही ना कीजिएगा। सुन लीजिए, लाल टपकाने लगे, लाल टपकाने लगे। शक्ति यादव जी, हम आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा इंतजार करिए। शक्ति यादव जी प्लीज, शक्ति यादव जी आप थोड़ा इंतजार करिए ना, हम आपके पास आ रहे हैं ना रिएक्शन के लिए। शक्ति यादव जी हम खुद आएंगे आपके पास रिएक्शन के लिए। एक मिनट, आपके विरोधी बोल रहे हैं, हम आपसे रिएक्शन लेंगे। निखिल जी और पटेल साहब चूंकि जो बोल रहे हैं उस पर एक बार मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर लूं कि निखिल जी, पटेल साहब कह रहे हैं कि बार बार ऑफर, एक तरफा प्यार, तो आरजेडी क्यों मजबूर है भाई? आरजेडी के पास तो इतने विधायक है, सबसे बड़ा दल बनी विधानसभा चुनाव में। बीजेपी अब मुकेश सहनी की पार्टी के विधायकों को जोड़कर सबसे बड़ा दल है, तो आरजेडी इतनी बेबस थोड़ी ही ना है, क्यों बार बार ऑफर कर रही है? ये सिर्फ सीएम पद के लिए या कुछ और? देखिए ये तो सिर्फ सीएम पद के लिए, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये बार बार क्यों कर रही है तो वो लोग बताएंगे। हमारे तरफ से तो भाई सीधा है कि अगर बोर्ड लगा के रखूंगा तो नॉट इंटरेस्टेड का बोर्ड होगा। लेकिन अब इनके युवराज साहब का भी एंट्री लगाते हैं, चाचा जी सीक्रेट बात करते हैं, ये लोग सिर्फ कंफ्यूजन फैलाने की बात करते हैं, जबकि ये स्पष्ट है, ये मैंडेट 25 तक है, एनडीए की सरकार है और एनडीए के नेतृत्व करता नीतीश कुमार जी है। 25 तक है गवर्नमेंट। चलिए हम एक बार एक्सपर्ट के पास चलते हैं। शक्ति यादव जी, हम आपसे फिर आखिर में लेंगे रिएक्शन। एक आखिरी लाइन बोल दूंगा। हाँ जी जी, कि शब्दों की मर्यादा जब भी हमारे नेता के प्रति गिरेगा तो अगर आप छेड़िएगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, यह स्पष्ट है। ठीक है डॉक्टर संजय, मुझे बताइए कि आखिर चल क्या रहा है? मैं बार बार यह बात जिक्र कर रहा हूं कि जगदा बाबू एक सीनियर लीडर हैं और कई बार विरोधी भी बोलते रहे हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जगदा बाबू ने पिछले दिनों जो शब्द का प्रयोग किया और अब जो वो कर रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क दिख रहा है। अचानक से क्या हो गया कि वो ऑफर देने लगे, लेकिन हालांकि अभी भी बहुत तल्ख है अंदाज उनका, लेकिन वो आखिर कैसे नीतीश कुमार को अब साथ लेने को तैयार हो गए? नहीं, ये तैयार हुए होंगे तो ये तो पार्टी का निर्णय हुआ होगा, और पार्टी के अंदर में क्या चर्चा चली जिसकी वजह से जगता बाबू इस तरह का बयान दिए, वो तो जगता बाबू बेहतर बताएंगे। लेकिन जगता बाबू ने जो बयान दिया उसकी संपूर्णता को थोड़ा देखने की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात से शुरुआत की कि जो नीतीश कुमार का जो ये रहा है ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो बदलने का रहा है, पलटने का रहा है। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर उनकी पार्टी हमारी पार्टी में मर्ज कर जाती है, अगर वो तेजस्वी को सीएम मान लेते हैं, तब हम इस पर विचार कर सकते हैं। तो लोकतंत्र में हर पार्टी के अध्यक्ष को अपनी बात बोलने का पब्लिक डोमेन में अधिकार है। जगता बाबू भी अपनी बात बोल रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल और व्यवहारिक चीज़ें नहीं दिखती है। और दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि ये पटेल साहब बोल रहे थे कि एक तरफा प्यार एक तरफा अगर रहता तो चीज़ें उस तरह से नहीं दिखती जिस तरह से सियासत में नज़दीकियां दिख रही है। नीतीश कुमार जी का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें वो सारी खिड़कियां और दरवाज़ा खुले रखते हैं कि भाई थोड़ी हवा इधर से भी आए, थोड़ी हवा इधर से आए। तो कुछ चीज़ें तो चल रही है अंदर खाने में। अब वो अंदर खाने में चलने वाली चीज़ें प्रेशर पॉलिटिक्स है या उसमें कोई सच्चाई है, ये तो बात की चीज़ है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि जिस तरह से विजुअल हम लोगों को देखने को मिला इफ्तार पार्टी में, जिस तरह से जाते हैं, जिस तरह से सहजता से बातें होती हैं, तो बहुत असहज तो कुछ नहीं दिख रहा था। आज भी जो इफ्तार पार्टी हुई इसमें जिस तरह से तेजस्वी जी को ये छोड़ने जाते हैं, सी ऑफ करते हैं, तो वो सहजता तो है। तो राजनीति में कोई परमानेंट दोस्ती और परमानेंट कोई दुश्मन नहीं होता है। हाँ, कोई सशर्त चीज़ें नहीं होती हैं कि इन शर्तों पर अगर कोई व्यक्ति तैयार होगा तब हम ऐसा करेंगे, ऐसा भी राजनीति में नहीं होता है। ठीक है, राजनीति में चीज़ें चलते रहती है, बात होते रहती है, कयास लगाए जाते रहते हैं, हवा में चीज़ें उछाली जाती हैं, उसके व्यवहारिक पक्ष भी होते हैं, सैद्धांतिक पक्ष भी होते हैं और प्रेशर भी होता है। तो ये जो चल रही है बिहार में चीज़ें, वो एक कहीं ना कहीं से एक दबाव का वातावरण चल रहा है। होगा क्या ये तो मैं नहीं जानता हूँ, ये तो जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो बेहतर बता पाएंगे कि क्या होने वाला है या कुछ नहीं होगा, सब कुछ ऐसे ही स्थिर रहेगा। लेकिन हाँ, दूरियां जो हैं वो घटी हैं, सहज थोड़ा सा पार्टी हुए हैं। जिस तरह से हमलावर लोग एक दूसरे के ऊपर थे, हमले कम हुए हैं। कल की राजनीति की दिशा क्या होगी, क्या होगा, नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात से भी मैं ये नहीं करता हूँ, इत्फाक रखता हूँ
कि जगता बाबू जिस तरह की बात कर रहे हैं, कभी वो अपने कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, कभी वो कहते हैं कि हमारे विपक्ष के नेता इस पर बेहतर तरीके से रख सकते हैं, और कभी कहते हैं कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष हम इस तरह की बात को बोलेंगे। तो आप एक बार कहते हैं कि नहीं मैं इस निर्णय को लेने के लिए अधिकृत नहीं हूं, और फिर आप कहते हैं कि नहीं अगर ऐसा होगा तो हम करेंगे। राजनीति में ऐसी चीजें नहीं होती बिल्कुल। इसलिए इस जगता बाबू के बयान का कोई बहुत राजनीतिक मायने मुझे नहीं दिखता। चलिए शक्ति यादव जी 10 सेकंड में आखिरी लास्ट कंक्लूड करिए। शक्ति यादव जी देखिए, आपने जो शुरुआत की अभिषेक जी, हमने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है। इस बयान को मैं खारिज इसलिए नहीं कर सकता कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है, यह बयान उनका है, उसका क्लियरिफिकेशन वो करेंगे। एज ए स्पोक्स पर्सन पार्टी का जो लाइन है और नेता का जो निर्णय है, उस निर्णय के आलोक में हमने साफ कहा कि किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन का सवाल नहीं है। नंबर एक, तो ये अध्यक्ष जी को समझाइए ना, सवाल ये अध्यक्ष जी आपके समझ ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे आकर के ये कह रहे हैं। मुझे लगता है शक्ति यादव जी, लेकिन ये थोड़ा विरोधाभास हो गया। विरोधाभास आपने खुद कर दिया, कॉन्ट्राडिक्शन है। आपने अभी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष, बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा मैं खारिज नहीं कर सकता, फिर आप कह रहे हैं कि प्रवक्ता के नाते मैं कह रहा हूं कि सवाल ही नहीं उठता। तो यानी प्रदेश अध्यक्ष आप उसी कमेटी के हैं ना भाई? देखिए कि अलग कमेटी के प्रवक्ता आप? नहीं, आप समझिए, हमने क्या एक शब्द को हटा कर अंदर में तालमेल ही नहीं है। मत करिए। हमने कहा एक भाई कुछ बोले, अध्यक्ष कुछ बोले, प्रवक्ता कुछ बोले, कोई तालमेल नहीं है पार्टी में। के आलोक में मैंने कहा सत्ता की बेचैनी इसी को कहते हैं। नीतीश कुमार जी को अगर मन है तो इन परिस्थितियों में वो विलय करते, तो उन्होंने इस तरह की कंडीशन की बात की, और किस परिप्रेक्ष्य में उनके पास कौन आए थे वो तो जगदा वो क्लियर करेंगे। लेकिन पार्टी का जो स्टैंड शुरू से रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री पार्टी के अध्यक्ष है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जेडीयू भी कह रही है कि हम जाने को तैयार नहीं, आप भी कह रहे हैं कि लेने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।